और दोस्तों अभी भी पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल हो सकता है 20 रुपए तक सस्ता। जीएसटी में शामिल होते ही किस तरह से बदल जाएगा पूरा टैक्स का गणित, यहाँ पर दोस्तों पूरी जानकारी वीडियो में जानेंगे। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर है कि जीएसटी के दायरे में लाई जा सकती है पेट्रोल और शराब। निर्णय होने पर क्या होगा आखिर इसका भाव। और उसी के साथ दोस्तों एक चीज आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल आखिर जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं आ सकता। दोस्तों केरल राज्य की जो हाईकोर्ट है ना, उसने जीएसटी काउंसिल से इस बात का सवाल पूछा है कि आखिर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं आ सकता। दोस्तों आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये जीएसटी की गणित क्या है। एक चीज आपको बता दें कि दोस्तों होता क्या है ना कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा अलग से टैक्स लगाया जाता है, और आपकी जो लोकल राज्य सरकारें हैं ना, वो दोस्तों पेट्रोल डीजल पर अलग से टैक्स लगाती है। तो देश में लगातार मांग उठ रही है कि दोस्तों दोनों सरकारों के द्वारा अलग अलग टैक्स नहीं लगाया जाए और जीएसटी लागू कर दी जाए, ताकि एक बार जिस प्रोडक्ट पर टैक्स लग गया ना, तो उसी के ऊपर दूसरी बार टैक्स नहीं लगेगा। और इसका सीधा सा हिसाब यह है कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो दोस्तों 20 से लेकर 30 रुपए प्रति लीटर तक एकदम धड़ाम से पेट्रोल डीजल के भाव जो गिर जाएंगे। और साथ ही दोस्तों जानते हैं पेट्रोल डीजल के आज के ताजा भाव कि आखिर देश में आज क्या कुछ भाव से चल रहा है। और इसी के साथ जानेंगे दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में तो जल्द ही सस्ता हो जाएगा पेट्रोल डीजल। नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर दी बड़ी घोषणा। तो दोस्तों दो तीन ये कुछ बड़ी खबरें आ रही है, इसके ऊपर करते हैं चर्चा। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर पेट्रोल डीजल का आज का भाव क्या चल रहा है। तो दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से आज पेट्रोल और डीजल की नई रेट जारी कर दी गई है। और अगर आज के ताजा भाव की बात करें ना, तो चेन्नई में 102 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर, कोलकाता में 106 रुपए 3 पैसे, मुंबई में 111 रुपए 35 पैसे, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है। और वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो 108 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर के आसपास यहाँ पर राजस्थान में पेट्रोल का भाव है। मतलब दोस्तों लगभग सबसे ज्यादा भाव जो है ना वो मुंबई और राजस्थान में ही पेट्रोल डीजल का देखा जा रहा है। डीजल की बात करें तो दोस्तों चेन्नई में 94 रुपए, कोलकाता में 92 रुपए, मुंबई में 97 रुपए, जबकि जयपुर में 93 रुपए और दिल्ली में दोस्तों 89 रुपए के आसपास डीजल का ताजा भाव चल रहा है। पेट्रोल और डीजल दोनों ही भाव की बात करें तो सबसे सस्ता जो भाव है ना वो देश की राजधानी दिल्ली में, जहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोस्तों दिल्ली में डीजल 89 रुपए और पेट्रोल जो है 96 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। और इसी के साथ दोस्तों जो बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है कि आखिर पेट्रोल डीजल जीएसटी के तहत क्यों नहीं आ सकता। केरल हाईकोर्ट ने काउंसिल से पूछा इसका कारण। दोस्तों पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जा सकता, इसके ऊपर केरल हाईकोर्ट ने जीएसटी काउंसिल से जवाब मांगा है। केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने हाल ही में सोमवार को केंद्र सरकार और जीएसटी डिपार्टमेंट को पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं करने के कारण को स्पष्ट करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के तहत क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि देश में जो तमाम तरह के प्रोडक्ट चल रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी टैक्स लागू है, लेकिन पेट्रोल डीजल पर अभी भी केंद्र सरकार अलग से टैक्स लगा रही है और राज्य सरकार अलग से टैक्स लगा रही है। तो आखिर जनता का इतना शोषण क्यों किया जा रहा है, तो इसको लेकर हाईकोर्ट अब सख्त हो चुका है। और इसी के साथ एक और खबर आ रही है कि जीएसटी के तहत क्यों नहीं आ रहा है पेट्रोल डीजल, नितिन गडकरी ने दी जानकारी। तो लंबे समय से चर्चा है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है और अब तक इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द इसके ऊपर फैसला हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जी गडकरी ने बताया कि कुछ राज्य इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार ये चाहती है कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाए, यानी कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट तो ये चाहती है, लेकिन जो लोकल राज्य सरकारें हैं ना वो इसको जीएसटी के दायरे में लाने पर विरोध कर रहे हैं। और वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री बनते ही एकनाथ शिंदे ने कर दी बड़ी घोषणा, जल्द ही सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल। तो दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य विधानसभा परिषद में अभी हाल ही में कहा है कि उनकी सरकार ईंधन के ऊपर वेट जल्द ही कम करेगी। सीएम शिंदे ने फ्लोर टेस्ट जीतने के बाद एक चर्चा का जवाब देते हुए सदन को सूचित किया कि ईंधन के ऊपर वेट कम करने का निर्णय जो राज्य मंत्रिमंडल में लिया जाएगा और जल्द से जल्द यहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल को सस्ता कर दिया जाएगा। दोस्तों एक चीज आपको बता दें कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के भाव जो बढ़ते हैं ना, उसी के साथ देश के लगभग सभी प्रोडक्ट के जो महंगाई का रेट है वो निर्भर करता है, क्योंकि दोस्तों सभी जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसपोर्ट के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं। और दोस्तों डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है और वस्तुओं का जो भाव है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आज हालात ये है कि कई राज्यों में 1 लीटर पेट्रोल 105 रुपए 10 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। और दोस्तों ऑफिस में या काम पर आने जाने के लिए कम से कम 1 लीटर पेट्रोल की अगर जरूरत है तो लोग खाने पीने की या रहन सहन की चीजों को कम करके या फिर किचन के खर्चों को कम कर देते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर जो फल फ्रूट लाने का खर्चा है वो भी कम कर दिया जाता है, लेकिन पेट्रोल डीजल तो जरूरी है दोस्तों काम पर आने जाने के लिए। तो ऐसे में पूरे देश में लगातार एक ही आवाज उठ रही है कि पेट्रोल डीजल को जल्द से जल्द सस्ता कर दिया जाए। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाकर 20 से लेकर 30 रुपए प्रति लीटर तक इसके भाव को कम कर दिया जाना चाहिए या नहीं? दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।